जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका यादव यूपी पुलिस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपकी प्रियंका मैम करवाती हैं, उनको कुछ व्यस्तता होने के कारण आपका प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, हमने सोचा हम ही इस प्रैक्टिस सेट को करवा दें और ये प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को टॉप 25 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपकी क्या यूपी पुलिस और यूपी एसआई और ये यूपी ट्रिपल एससी की जो पेट की परीक्षा होने वाली है, इसके रिकॉर्डिंग आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आपका ये जो रेडियो ऑपरेटर, इन सभी भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और इन प्रैक्टिस सेटों को आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं लगाया है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, इन सभी प्रैक्टिस सेटों को आप लोग लगा लीजिएगा और आप लोग अपना जो भी स्कोर हुआ करे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दिया करिए। ओके दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस आप लोगों को है इसमें, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो भैया इसमें आप लोगों को बताना है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, उरैयूर और कावेरीपट्टनम, तंजावुर, मदुरई। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा ए वाला। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? इसमें आप लोगों को व्यक्ति दिए गए हैं और उनके मतलब जो व्यक्ति हैं उन्हीं से रिलेटेड आपकी घटनाएं दी गई हैं। तो उन घटनाओं और व्यक्ति के बारे में बताना है कौन सा मिलान सही किया गया है। तो सबसे पहला है आपका सुल्तान महमूद। तो सुल्तान महमूद गजनवी, इसका पूरा नाम होगा सुल्तान महमूद गजनवी। इसने सोमनाथ को लूटा, तो ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। और आपका मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, ये भी गलत हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो भैया केवल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वो किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प आपके सी में दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के यूपीएसआई में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो भैया ये आप लोगों को बहुत अच्छे से सवाल को सॉल्व करना है और इसके बाद ऑप्शंस में भी बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर टिक करना है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा गया है, इसमें भी आप लोगों को बताना है, सही मिलान करना है। तो निम्नलिखित का मिलान कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से। तो सबसे पहला आपका तुगलकाबाद का किला, ये किसने बनवाया था? तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक ने। लाल किला आपका दिल्ली का पूछ रहा है, ना कि आपका आगरा का। दो जगह लाल किले हैं। ओके दोस्तों, इसमें इसीलिए ब्रैकेट में आपको लिख दिया गया है कि दिल्ली का। तो लाल किला दिल्ली का शाहजहाँ ने बनवाया था। और ये हौज खास, ये फिरोज शाह तुगलक ने। द सिटी ऑफ श्री, ये अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस तरीके से आप लोगों का मिलान होगा। तो ये मिलान किस में दिया गया है? विकल्प बी में दिया गया है और ये आपका विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? प्रथम और मतलब पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो द्वितीय युद्ध का हम सन बता देते हैं भैया। द्वितीय युद्ध आपका 1556 में लड़ा गया था। और आपको फर्स्ट और लास्ट वाला आपको बताना, मतलब प्रथम और तृतीय किस वर्ष लड़े गए थे। ओके दोस्तों, द्वितीय युद्ध आपका 1526 में लड़ा गया था। ये किन किन शासकों के बीच में लड़ा गया था? तो आपके ऑप्शन दिए गए, बाबर तथा लोधी साम्राज्य, बाबर तथा राणा सांगा, अकबर तथा हेमू, अकबर तथा मेवाड़ के राजा। तो भैया इसका ऑप्शन हो जाएगा अकबर तथा हेमू के बीच द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पूछा गया, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है। और आपके ऑप्शंस दिए गए, गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपकी, ये यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा जो आपकी होने वाली है। तो इसके रिकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं और आपके रेडियो ऑपरेटर जो परीक्षा होगी उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
तो आप लोग सभी लोग बताइएगा अपना स्कोर लास्ट में क्या आता है। गुरु नानक का जन्म स्थान आपका हो जाएगा तलवंडी। तो विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया क्या, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो भैया निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसके ऑप्शन दिए गए हैं वी.डी. सावरकर और भगत सिंह, लाला हरदयाल, और आपका ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का सी वाला सही हो जाएगा। लाला हरदयाल ने आपके गदर पार्टी की स्थापना की थी। और आप लोगों को बताना है ये किस वर्ष स्थापना की गई थी। ये सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई। तो ये आपको बताना है कि भारत में एकल नागरिकता मतलब आपको दोहरी नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता आपको ये जैसे यूएसए हो गया और आपको अदर कंट्री में दोहरी नागरिकता होती है। तो भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में आपकी एकल नागरिकता है। ओके दोस्तों, तो आपको बताना ये अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो ये अवधारणा आपकी इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, वहाँ से अपनाई गई। ओके दोस्तों, भैया अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय या जीवी मावलंकर। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष आपका कौन था, ये आपका ऑप्शंस विकल्प आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, जीवी मावलंकर। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछते हैं, क्या इसमें डिस्कस करते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना बताना है कब की गई थी, 1963, 1973, 1983 या फिर 1993। तो भैया इसमें आपको बताना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका विकल्प आप लोगों का डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, इसका होगा 1993 में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये भैया जियोग्राफी का क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछी गई इसमें। तो ऑप्शंस दिए गए हैं सतपुड़ा, नीलगिरी, हिमालय, अरावली। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा अरावली। ओके दोस्तों, ये आपको बताना किस राज्य में पड़ती है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में पड़ती है। और हम ये बता दें कि ये जो आपका राष्ट्रपति भवन बना है, जो पुराना वाला है, उस नए वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपकी इसी पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, मतलब पुरानी करंट हो गई ये, 2020 का क्वेश्चन है। जुलाई 2020 में G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्री स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की मेजबानी में संपन्न हुई। तो ये आपको बताना है, डिजिटल इकोनॉमी मंत्री स्तरीय बैठक थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी। भैया आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पता होगा क्योंकि ये यहाँ आपका कोरोना चल रहा था। तो ये आपकी कुछ पुरानी करंट का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, इसका ऑप्शन दिए गए जापान, सऊदी अरब, भारत, ब्राज़ील। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। कहाँ पर मेजबानी की गई थी, सऊदी अरब में। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2-4 क्वेश्चन हैं जो आपके करंट से भी हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5वां एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी। तो इस सम्मेलन की विषय वस्तु बताना है, प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना, घरेलू रक्षा उत्पाद को बढ़ावा देना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा भैया उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5वां जो एरो स्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी, आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ भारत को सशक्त बनाना था। ओके दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है,
इसमें विषय वस्तु आपकी क्या थी, याद रखना है, आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ भारत को सशक्त बनाना था। तो आपको ऑप्शंस नहीं दिया गया, ये आपका विकल्प डी वाला राइट होगा, हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन भैया आपका है 13 नंबर। ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड ने मुंबई स्थित डीसीबी बैंक के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को अधिग्रहण कर लिया है। तो ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड जो कि मुंबई स्थित है, डीसीबी बैंक ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को अधिग्रहण कर लिया है। आपके ऑप्शन हैं 1.63% या फिर 2.56% या फिर 3.80% या फिर 4.50%। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा भैया, ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा इसमें, 13 नंबर का आपका ए वाला 1.63% विकल्प आपका ए वाला राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है 15 अक्टूबर 2020 को भानु अथैया का निधन हो गया। उन्हें फिल्म गांधी में कस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो इनको क्या दिया गया था, भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये आपको बताना है किस वर्ष दिया गया था। आपके ऑप्शन हैं वर्ष 1990, वर्ष 1983, वर्ष 1980 या फिर वर्ष 1995। तो विकल्प आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, ये आपको बताना है भैया। इसमें इनको पुरस्कार दिया गया था, ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था आपका वर्ष 1983 में। ओके दोस्तों, वर्ष कब दिया गया था, वर्ष 1983 में, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क से है। आपको बताना है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शंस आपके मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका नामदफा नेशनल पार्क जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके दोस्तों, आपको बताना है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपको ऑप्शंस में बताना है। सॉरी, ऑप्शंस क्या, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका पुरुषों की FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मतलब कहाँ किया गया था। ये कुछ पुराना प्रैक्टिस सेट है, इसलिए हम आप लोगों से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पुरानी करंट के बारे में। इसमें बताना है आपको पुरुषों की FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आपको बताना है भारत, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा भारत, क्योंकि ये भारत में किया गया था। ओके दोस्तों, विकल्प आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 17। फरवरी 2020 में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद। तो भैया इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा ए वाला, नई दिल्ली। ओके दोस्तों, ये सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को रट गया होगा। तो इसका ऑप्शन दिए गए मणिपुर, त्रिपुरा, पुदुचेरी या फिर सिक्किम। तो भैया सबसे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या जो है वो आपका राज्य है सिक्किम। और भैया ये आप लोगों को बताना है कि जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है, 10 वर्ष के। तो जैसे 11 में हुई थी तो 11, 10, 21 में होना था, तो लेकिन 21 में जनगणना हुई नहीं भैया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये समय था कोरोना काल का। तो अब पता नहीं आगे कब करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। समदाब रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, समलवण रेखाएं या समताप रेखाएं। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा समताप रेखाएं। ओके दोस्तों, इसका विकल्प डी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 को किसने जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। भैया 2020 में
जॉर्डन के प्रधानमंत्री अक्टूबर 2020 में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये आपको बताना है। तो उमर रेजाज, अब्दुल दुती, या फिर बिशर अल खास बने हैं, या फिर अब्दुल रजाज। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का क्या सही हो जाएगा, विकल्प आपका सी वाला, बिशर अल खास बने हैं। ओके दोस्तों, विकल्प सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका साइंस का है, जो कि आपकी रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा में साइंस का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ओके दोस्तों, बाद बाकी हर एक परीक्षा में 2-4 क्वेश्चन तो साइंस के मिल ही जाते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें आपको बताना है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल, न्यूटन, कैलोरी, केल्विन। तो इसका भैया ऑप्शन हो जाएगा ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब आपका अगला क्वेश्चन से, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है आपका, ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, या फिर जड़त्व की। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा राइट, जड़त्व की। ओके दोस्तों, विकल्प डी में दिया गया है, जो कि आपकी जड़त्व की, पहला नियम आपका जड़त्व से संबंधित है, जड़त्व की संकल्पना देता है। अगला क्वेश्चन है, तारों तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन आपके हैं संकलन, संयोजन, आसंजन, या श्रृंखला श्रृंखला बंधन। तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, संयोजन। विकल्प आपका बी में राइट आंसर दिया गया है। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। तो इसका ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। भैया आपका पहला कंप्यूटर यहीं पर स्थापित किया गया था, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद भैया नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, रमन प्रभाव किसने दिया था। तो रमन प्रभाव किसने दिया था, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन आपके हैं गैलीलियो ने, या सीवी रमन ने, या मैरी क्यूरी ने, या फिर इनमें से कोई ने। तो भैया आपका इसमें रमन प्रभाव किसने दिया था, सीवी रमन ने। इनको भैया आपको क्या मिला था, पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये आप लोगों को बताना किस सन में पुरस्कार इनको दिया गया था। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये टॉप 25 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। इसमें आप लोगों का क्या स्कोर रहा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको बता दें कि आप लोगों को ये पेट ये जो आपकी पेट की परीक्षा होगी उसके रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी क्लास है, और आप लोग अच्छे से इसको लगाइएगा, हर एक क्वेश्चंस को बारीकी से सॉल्व करिएगा। ओके दोस्तों, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा हम दुख की बात ये बता दें कि सबसे ज़्यादा जो बच्चा परेशान है वो आपको लेकर किस चीज़ को, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर। बच्चे के दिल पर क्या बीत रही वही जानता है, इससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चा परेशान है सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर, क्योंकि ये भर्ती 5 सालों से सिर्फ पेपर में आ रही है और कहीं नहीं आ रही। पेपरों में हर महीने या 2-3 महीने या हफ्ते में कभी न कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है बस, और बाद बाकी कोई अता पता नहीं है, लापता है ये। तो सभी लोग अपने अपना तैयारी करते रहिएगा, और भैया आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। इसके बाद कुछ किया जाएगा ज़रूर, कुछ कैंपेन चलाया जाएगा जिससे आप लोगों की सरकार तक अपने सभी बच्चों की आवाज़ पहुंच सके। ओके दोस्तों, तो चलिए क्लास को हम एंड करते हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि मैम आपकी ये प्रैक्टिस सेट करवाती हैं और वही कंटिन्यू करेंगी। इसको हमने करवा दिया क्योंकि उनको कुछ व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण वो नहीं करवा पाएँ। और बाद बाकी हमारा सब्जेक्ट क्या है वो तो आपको पता ही होगा कि हम आपको हिंदी और रीजनिंग अच्छे से करवाने वाले हैं। बाद बाकी हमको भी बहुत ही कम टाइम मिल पाता है, इसलिए से हमने सोचा ये आज का प्रैक्टिस सेट हम करवा दें, बाद बाकी आप लोगों को कंटिन्यू मैम करवाएंगी। और जैसे ही हमको पूरा अच्छे से टाइम मिलता है उसको हम आप लोगों के बीच ज़रूर देंगे। ओके दोस्तों, बाद बाकी आपकी पुरानी प्लेलिस्ट में रीजनिंग की और कुछ हिंदी की प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, अगर आप लोगों ने उनको नहीं लगाया है तो जाकर प्लेलिस्ट में देखें जाकर और उनको ज़रूर सॉल्व करें। जितनी भी क्लासें हैं आप लोग उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और बाद बाकी
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।